बहनों भाइयों, इंद्रधनुष से आनंद तिवारी का आप सबको जय श्री राम। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। इस प्रकार के गीत भलाई वाले आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। बचपन से लेके बड़े होते तक आपके माता पिता, दादा दादी, स्कूल के शिक्षक, इन सभी ने आपको ये शिक्षा दी होगी कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का साथ देना चाहिए, दूसरा कभी कोई मुसीबत में हो तो उसे साथ दो, उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। और इसके कारण ये आपके अंतर्मन में इतना गहराई से बैठा है कि अधिकांश लोगों ने इसके अनुरूप काम किया भी होगा, लोगों की भलाई की होगी। मेरे को यकीन है कि अधिकांश लोग कोई ना कोई दूसरों के लिए उन्होंने काम किया ही होगा, किसी की सहायता की ही होगी, मदद की ही होगी। लेकिन इसके बाद आपको जो अनुभव हुए होंगे वो कुछ अधिकांश लोगों को ऐसे हुए होंगे कि उससे आपको चोट लगी होगी, आपके दिल को चोट लगी होगी, आप दुखी हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जिसकी मदद की उसके द्वारा आपको उसका प्रतिफल नहीं मिला। यदि आपको कभी ज़रूरत पड़ गई तो उसने मुंह फेर लिया। और ये आपने जो मदद की किसी के लिए भी, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, जान पहचान वाले, किसी की भी मदद की हो, लेकिन उसका आपको उनके द्वारा प्रतिफल, उनके द्वारा अच्छा नहीं मिला होगा। ये अधिकांश लोगों की शिकायत रहती है कि हमने ये काम किया लेकिन हमको उसका फल ऐसा मिला। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सब ऐसा हो, लेकिन अधिकांश मामलों में इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमको फिर भलाई नहीं करना चाहिए। भाई हमने उसका भला किया तो ठीक है, अगर वो उसका वो कृतज्ञ नहीं है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो हमसे शत्रुवत व्यवहार कर रहा है तो ये तो फिर ऐसा लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि तो हमने दूसरों के लिए काम किया, दूसरों की मदद की। क्या आपने भी इस प्रकार का अनुभव कभी किया है? यदि किया है तो आप थोड़ा निश्चिंत हो जाइए, आप थोड़ा अपने को ढाढ़स दीजिए और इससे भलाई करने से, सहायता करने से पीछे मत हटिए। क्योंकि ये बात आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो भी आप उसके कारण किसी अन्य को
सहायता ना करें। यह इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो भगवान के बनाए हुए सिद्धांत जो हैं वो बिल्कुल अलग तरह के हैं, जिनको हम जैसे सामान्य व्यक्ति क्या समझ सकते हैं, जब अच्छे अच्छे ज्ञानी संत महापुरुष भी भगवान की लीला को नहीं जानते कि ये दुनिया कैसी बनी है, क्या क्या होता है, किस तरह से लोग, क्योंकि आपको क्या पता है कि जिसकी आपने भलाई की है उसने आपको हो सकता है किसी समय आपके साथ कुछ अच्छा किया हो, आपके ऊपर उसका कर्ज हो जो आपने अभी चुका दिया। एक तो ये बात। दूसरी ये बात है कि आप एक बात ठान लीजिए कि आपने जिसकी सहायता की है उससे आप किसी प्रकार की भी कोई अपेक्षा न रखें, क्योंकि भगवान ने उसके लिए आपकी भलाई का प्रतिफल देने के लिए कुछ और सोच रखा है। वो उसके द्वारा प्रतिफल मिले, ये हमारी मानसिकता होती है कि हमने जिसका काम किया, जिसकी मदद की, उससे हमको उसका प्रतिफल मिले। लेकिन ये ऐसा भगवान की न्याय में नहीं है शामिल। उनका न्याय, उनकी सोच, उनका बिल्कुल जुदा है। वो आपको इसका प्रतिफल किसी दूसरे के द्वारा देंगे जहां पर आपने अनुमान भी नहीं किया हो। बहुत समय तक मैंने भी इन बातों का अनुभव किया कि बहुतों के साथ किया, लेकिन मैंने अपने को उससे दुखी नहीं किया अपने आप को। एक थोड़े समय बुरा लगा, लेकिन उसके बाद उसको मैंने अपनी तरफ से भुलाने की कोशिश कर दी, भुला दिया। क्योंकि भगवान आपको आपके इसका प्रतिफल जरूर देता है, ये आप निश्चित मानिए। कुछ ऐसी घटनाएं आपको मैं बताना चाहता हूँ इसके द्वारा कि जिससे आपको यकीन होगा कि नहीं, ये बात सही है कि भगवान इसको एक अलग तरीके से, अलग ढंग से हमारे साथ खेलता है। ऐसे उदाहरण आपको बताऊंगा जो मैंने स्वयं में अनुभव किए। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। मई का महीना था और मैं किसी काम से जल्दबाजी में स्कूटर से निकला और मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्कूटर में पेट्रोल कितना है। कुछ दूर गया होऊंगा कि गाड़ी बंद हो गई। कड़कती धूप, रास्ते में कोई नहीं, खाली सुनसान, धूप के कारण सब अपने अपने घरों में दुबके हुए। और वो सुनसान जगह जिस जगह मेरी स्कूटर बंद हुई, मैं बड़ा परेशान। और उस समय सबसे बड़ी बात तो ये थी, पेट्रोल बंद हो गया, चलो खींच के हम ले जा सकते हैं गाड़ी को, लेकिन उस समय मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। उनके कारण मेरे को सामान्य रूप से चलने में भी तकलीफ होती थी, फिर गाड़ी खींचने में। तो मैं बड़ा परेशान सा खड़ा था, थोड़ी देर खींचा उसको, ऐसे ही पैदल खींचते रहा और बस गाड़ी खड़ी करके रखा था। उतने में ही उतनी धूप में स्कूटर से 2 लड़कियां आईं, जिनको मैं नहीं जानता, कभी मैंने उनका चेहरा नहीं देखा।
वो आके मेरे पास बोले क्या हो गया अंकल? बोला बेटा इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो बोले रुकिए आप 1 मिनट। तो मैं रुका। उसने अपना गई सीधे लड़की और अपनी डिक्की से उसने एक बॉटल करीबन आधा लीटर उसमें पेट्रोल रहा होगा वो लेकर आई। तो मैंने बोला बेटा बस ये पेट्रोल पंप तक चले जाऊं उतना मेरे को पेट्रोल दे दो तो बहुत कृपा हुई तुम्हारी। अरे बोले नहीं अंकल, बोले ऐसा मत आप चिंता करो। और उसने मेरे बोलने के पहले ही पूरी बोतल आधा लीटर की मेरे स्कूटर में डाल दी। और मैंने कहा कि भाई इतना जाने के जो पास में तो है 400-500 मीटर, आधा किलोमीटर के अंतर का तो पेट्रोल पंप मिल जाएगा मुझको। बोले नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाएं और आपको वहाँ पेट्रोल मिल जाए। हो सकता है उस समय पेट्रोल पंप में पेट्रोल ना हो तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए कम से कम आपके पास इतना रहना चाहिए कि आप जा सको। मैंने उससे नाम पूछा, पता पूछा, क्या करती हो बेटा? तो बोले अंकल हम लोग क्या है गांव के दौरे करते रहते हैं तो इसलिए अपने पास वक्त ज़रूरत के लिए पेट्रोल साथ में रखते हैं कि कहीं गांव में हम गए और हमको पेट्रोल की कमी हो गई, वहाँ तो हमको पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं, इसलिए हम अपने साथ में पेट्रोल रखते हैं। तो उसने अपना नाम पता बताई। उस बच्ची का नाम था सलमा जी, मुस्लिम लड़की थी वो। उसके साथ में जो लड़की थी वो हिंदू लड़की थी। आप बताइए, उस लड़की के बाद, उस लड़की ने वो पेट्रोल देने के बाद उसके बाद मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने उसको पैसे देने चाहे तो बोले नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप निकलिए बोले। और सीधे उसने अपनी स्कूटर उठाई निकल गई। ठीक, अब बताइए, वो लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई पहचान नहीं, जान पहचान कभी ना देखा, ना उसके बाद देखा। वो कौन थी, कहाँ से अचानक वो आई मेरे को पेट्रोल देने के लिए? ये थी ना कोई बात। अब दूसरी घटना बताता हूँ। मेरे बच्चे ने इंदौर से अपनी बाइक बुक कराई थी रेलवे के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि ये वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, आप ऐसा कीजिए नागपुर तक अभी बुक करा लो और फिर नागपुर से आप फिर दोबारा अपने स्थान के लिए बुक करवा लीजिएगा। उसकी गाड़ी नागपुर आ गई। अब नागपुर से उसकी सूचना आई तो उसने बोला कि भाई मैं क्या कैसा करूं जाके। मैं बोला उसको ऐसा करो कि तुम, बोले मैं चलाते लेके आ जाऊंगा। मैं बोला नहीं, वो गलती मत करना, उतना दूर का रास्ता है, पेट्रोल भी बहुत लगेगा और कोई मतलब नहीं है और रिस्क रहता है सबसे बड़ी बात। तो उसको तुम बुक ही करा दो। वो लड़का यहाँ से उसी मानसिकता से गया भी था मेरा कहना मान के, और वहाँ उसने गाड़ी रिलीज कराया और बुक करने के लिए बात करने लगा। तो वहाँ पर 2-3 लोग थे, उनमें से एक यंग लड़का भी था। तो बोले भाई यार, बोले आप इसको काहे को बुक करने के चक्कर में पड़ रहा है, उसमें आपको पैसा भी बहुत लगेगा, टाइम भी लगेगा और ज़बरदस्ती परेशानी होगी आपको। इससे अच्छा आप ऐसा करो, गाड़ी उठाओ और गाड़ी लेके चले जाओ, इसमें कितना पेट्रोल लगेगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, जितना खर्च इसमें आएगा उतने में आप पहुंच जाओगे आराम से और तुरंत पहुंच जाएगी गाड़ी। लड़का बोला फिर ठीक है, मगर वो हेलमेट भी तो नहीं है। तो बोले अरे उसकी चिंता मत करो, आप ये मेरा हेलमेट रखो। बोले अरे, बोले ऐसा कैसे? अरे नहीं नहीं, बोले आप रखो मेरा हेलमेट, मेरे पास और हेलमेट है। उसने अपना एक हेलमेट दे दिया नया। वो लड़का भी अनजान था, कभी नागपुर में मिलने का सवाल ही नहीं उठता। वो लड़का भी मुस्लिम था। अब सोचिए, इस बात पर जरूर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। अब ऐसी घटना होती है तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति का आप मानोगे ना कि कुछ ना कुछ तो बात है। क्यों क्यों कोई किसी को दूसरे को हेलमेट देगा? अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी अभी
मुश्किल से 3-4 महीने पहले की बात है। मैं, पत्नी और मेरा बड़ा बेटा, हम लोग गया जी गए थे और वहाँ से लौटकर बनारस आए थे। मेरे घुटने में तकलीफ अभी भी है, तो हम लोग गंगा आरती देखने के लिए बोट के द्वारा गंगा जी में गए थे। और वहाँ से जब लौटे हम लोग, तो मेरी तो घाट में सीढ़ियाँ देख के हालत खराब हो गई कि अरे बाप रे, इतनी कम से कम 70-80 सीढ़ी कैसे चढ़ना पड़ेगा, कैसे चढ़ूँगा। तो हम लोग गंगा स्नान किए वहाँ, और स्नान करके बाहर निकले तो उसी समय 2-3 लोग आए। उसमें से 2 व्यक्ति थे। उसमें से एक व्यक्ति ने आके कुछ मेरे बच्चे से बात की, बेटे से, और फिर बेटे ने बताया कि ये हमारे माता पिता हैं। तो उस व्यक्ति ने, वो मेरे बेटे की उम्र से काफ़ी बड़ा था, हम दोनों के पैर पड़े। बोले आप हमारे माता पिता ही हैं, समझिए, हमको आप पिता ही लग रहे हैं। तो उससे कुछ समय बात हुई और उसने बताया कि वो एक बैंक में मैनेजर है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि भाई यार, और कोई रास्ता नहीं है क्या कहीं से जाने का शॉर्टकट जिसमें इतनी सीढ़ियाँ ना चढ़ना पड़े? अरे बोले आप चिंता मत करो ना, मैं आपको चढ़ा के पार कराता हूँ। और उसने मुझे अपने हाथ पकड़कर पूरी 80 सीढ़ी हिम्मत दिलाते हुए पूरा चढ़ा कर ले गया। पूरा हाथ पकड़ा रहा, मेरे बेटे जैसा। चूँकि मेरा बेटा अपनी माँ को साथ लेकर जा रहा था, तो मेरे को उसने अपना हाथ पकड़ के ऊपर 80 सीढ़ी करीबन लगभग चढ़ाया। और उसके बाद वो बस हाथ जोड़ा उसने और बोले भैया, पिताजी अब हम निकलते हैं। मैं उनसे पूरा पता भी नहीं ले सका, नाम नहीं पूछ सका, ये कौन था, कौन थे वो, ये लोग कौन थे। यही मैं आज भी सोचता हूँ कि ये क्यों आए, क्यों इन्होंने हमारी मदद की। तो ये भगवान का ही न्याय है कि भगवान ने हमसे जो आज मिल रहा है, हमको आज जो मिलते हैं, वो वही लोग हैं जो हमसे पूर्व जन्मों में भी कहीं ना कहीं हमारे साथ थे, हमसे मिले थे। हम दुनिया में कितने लोग हैं, हमारा साथ सबके साथ संपर्क तो नहीं होता। कुछ लोगों के साथ ही हमारे संबंध बनते हैं, कुछ थोड़े दूर चलते हैं, कुछ और लंबी दूर चलते हैं, और कुछ अंत तक साथ निभाते हैं। तो ये संबंध जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के संबंध ही हैं। तो जिनसे हमने पूर्व जन्म में किसी से कोई मदद ली या किसी का कुछ गलत किया, तो उसके अनुरूप वो हमको इस जन्म में फल देता है। और यदि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो वो हमको यहाँ पर अब उसका फल देता है और उसके बाद चला जाता है। तो इसलिए आप इस बात को निश्चिंत रहिए कि हमको सहायता से, किसी की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ना है। हम सहायता करेंगे, हम उसके फल की चिंता नहीं करेंगे कि वो उससे हमको क्या मिलता है। क्योंकि अब यही सोचने की बात है कि आखिर ये जो 3 घटनाएं बताएं, मैंने और भी हैं। जैसे एक बार हम लोग ट्रेन में थे और काफ़ी भीड़ थी इटारसी में, और बिल्कुल ये थी कि चाहे वो एसी हो, चाहे वो स्लीपर क्लास में हो,
हर जगह पर हमने देख लिया था कि कहीं भी जगह खाली नहीं थी, बिल्कुल सब फुल फुल चल रहे थे। तो वहाँ पे एक हम टीसी से बोल के चढ़ तो गए, बोले देखता हूँ करके बोला उसने, और उसके पीछे टीसी के पीछे कई लोग लगे थे। और उस समय मेरे एक मित्र अपने माता पिता के साथ उस समय यात्रा कर रहे थे। वो न्यायाधीश थे और उनके पिताजी हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। वो लोग भी थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आके अब बैठ जाओ। अरे यद्यपि उनके पास भी सीट की कमी थी, वे लोग 3 लोग थे, उनके पास 2 सीट थी, 2 बर्थ थी। तो उन्हीं के साथ में उन्होंने हमको अपने साथ बिठा लिया, मैं और मेरा भाई था। तो टीसी के पास मैंने फिर से भाई को भेजा, फिर मैं गया। तो उसने बोला अच्छा ऐसा कीजिए, जबकि उसकी समय 3-4 लोग उसके पीछे थे, बोल रहे थे कि ये ले लीजिए, ये कर लीजिए। उसने मुझको कहा कि आप वो 2 बर्थ ले लीजिए तुरंत। और बिल्कुल उसके लिए ऐसा भी नहीं उसने कि कोई पैसे की डिमांड किया हो, ये किया हो। हमने अपनी स्वेच्छा से उसको पैसे दिए, क्योंकि स्वाभाविक था कि हमारा कष्ट तो दूर हुआ। और तब मैंने अपने उस मित्र को अपने साथ अपनी बस पे बुला लिया, जब जैसा उसने मुझको अपने साथ दिया था। ठीक वैसा ही एक बात मैं बताना भूल गया कि जब मेरे बेटे को उसने हेलमेट दिया और वो अपनी पेट्रोल डाल के गाड़ी से नागपुर से निकल गया, तो रास्ते में उसको 2 व्यक्ति मिले। पहले बार एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि भाई मुझको आप फलानी जगह छोड़ दोगे क्या? उस लड़के ने बिठा लिया और उसको छोड़ दिया। उसी तरह फिर थोड़ी दूर आगे जाके एक वृद्ध आदमी मिला उसको, बोले भैया मैं फलाने गांव जा रहा हूँ, आप चलो मेरे को छोड़ देंगे? वो उनको अपने साथ लेके आया। यहाँ देखिए, यहाँ लड़के की मदद कर दी है उन्होंने, भगवान ने, लेकिन यहाँ उन्होंने एक उसके सामने परीक्षा भी रखी कि देखो तुमने तो मदद ले ली, लेकिन क्या तुम दूसरों की मदद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये भी देखा जाना चाहिए कि आपने मदद ली तो आपने उसका प्रतिफल दूसरे को दिया कि नहीं दिया। तो उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को मिला जिसका हेलमेट था, उसको तो नहीं मिला, लेकिन उन 2 व्यक्तियों को मिल गया फल। उन लोगों को, वो लड़के को नहीं जानते थे, लड़का उनको नहीं जानता था, लेकिन उसने उनको छोड़ा। तो इस तरह से आप बेहिचक अपने बचपन की सीख पर कायम रहिए, वो कभी नाकारा नहीं होगी। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ रहते हैं और आपको मदद करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि ईश्वर ना चाहे। ईश्वर की मर्जी से ही वो व्यक्ति मदद करता है। और मदद करते समय फिर डरना क्या? क्योंकि जैसे एक बार की बात है कि मैं रात को करीब 11 बजे अपने घर लौट रहा था भिलाई से। तो रास्ते में एक जगह मैं होटल पानठेला थे, वहाँ रुका चाय पीने। तो वहाँ मुझको एक लड़का मिला, बोले भैया मेरे को आप छोड़ दोगे क्या? जबकि देखिए उस समय ये स्थिति थी, और रात के समय कोई भी रिस्क नहीं लेता। एक तो रात में अकेले दुकेले आने का भी रिस्क नहीं लेते थे लोग, साथ में 2-3 लोग मिलके ही आना जाना करते थे, क्योंकि उस समय कुछ घटनाएं हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में कोई रात को रिस्क नहीं लेता कि किसी दूसरे अनजान व्यक्ति को बिठाल के ले जाए। मैं बोला ठीक है चल भाई बैठ जा, और उसको मैंने वहाँ पहुँचा दिया। मैं तो उसको बोला कि बेटा मैं देर हो गई है, नहीं तो मैं हो सकता तो तेरे, क्योंकि वो बेचारा पैदल चला आ रहा था, करीब 15-20 किलोमीटर वो पैदल चलकर वहाँ पहुँचा था।
तो ऐसी स्थिति में यदि मैं उसकी मदद ना करूं और अपनी चिंता वो करूं तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी ये कहा है, शरणागत कहूँ जे तगहि निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। कि वो व्यक्ति जो आपकी शरण में आया है उसको अपने निजी हित अनहित, यानी भला बुरे को सोच के कि हमारे साथ ऐसा बुरा हो सकता है, हमारे साथ ऐसा भला हो सकता है, ये सोचकर जो उसकी मदद नहीं करता उसको बहुत बुरा पाप पड़ता है। तो आज यहीं समाप्त करता हूँ कि आखिर सोचिए कि वो कौन थे। इसके बाद और एक जो दूसरी घटनाएं मैं आपसे जिक्र करूँगा जिसमें वो कौन थे वाली एक कुछ अलग, उसका मुद्दा ये नहीं रहेगा भलाई ना भलाई, ये वाली बात नहीं होगी, वो एक कुछ अलग घटनाएं हैं, उनके बारे में अलग आपसे वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे मेरा प्रार्थना है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय श्री राम।